नेक्स्ट, विंध्यन में इंपॉर्टेंट चीज में, क्योंकि मैंने देखो लिखी लो, इट मेनली कंटेन, इसमें मुख्यतः मिलता है डैश क्ले चिकनी मिट्टी, सैंड स्टोन चूना पत्थर, नहीं आई थिंक सैंड बालू पत्थर बोलते हैं ना, सैंड स्टोन बालू का पत्थर, और लाइम स्टोन चूना पत्थर, लाइम स्टोन, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो तीनों आपने नाम लिखे, चूना पत्थर, क्या नाम, बालू का पत्थर और क्ले, ये जो तीनों होती हैं, यही तीनों से इंडिया में ऑलमोस्ट जितनी भी बिल्डिंग है यही इन्हीं से बनी है। जो लाल किले वगैरह से बनी है, लाल किले वगैरह, तो लाल किले में जो पत्थर होते हैं वो यही वाले पत्थर होते हैं आपके, ठीक है। तो लिख लो, द ब्रिक्स यूज्ड इन, द ब्रिक्स यूज्ड इन, जो इनकी ब्रिक्स है वो कहाँ मिली है या यूज हुई है, इनकी जो ब्रिक्स है वो कहाँ यूज हुई है। नंबर 1, सांची का स्तूप, सांची स्तूप, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, जामा मॉस्क, आगरा फोर्ट, सिकंदरा, सिकंदरा अकबर का मकबरा है, ठीक है, टॉम्ब ऑफ अकबर, और फतेहपुर सीकरी। ये सभी स्ट्रक्चर जो आपके मिले हैं वो विंध्यन रेंज की रॉक से ही मिले हैं, ठीक है। ध्यान से 4th पॉइंट चेक करिए, तो 5th पॉइंट में देखो लिखा हुआ मेन, द विंध्यन सिस्टम हैज डायमंड बियरिंग रीजन फ्रॉम विच पन्ना एंड गोलकोंडा डायमंड्स हैव बीन माइंड, ठीक हो गया। मतलब विंध्यन से ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या निकलता है, डायमंड। इंपॉर्टेंट स्टार लगा के लिखिए। इट हैज द, इट हैज द, इट हैज द डायमंड माइंस, इसके पास डायमंड माइंस का मतलब होता हीरे की चट्टाने या हीरे की खान है, हीरे की खान है। एग्जाम्पल है पन्ना और गोलकुंडा, पन्ना और गोलकुंडा ये दो आपकी हीरे की खान अवेलेबल है यहाँ पर। हीरा आपने सुना ही होगा, हीरा पन्ना, कौन सी पिक्चर में गाना है ना, हाँ। तो पन्ना अब नहीं है, अब काफी हद तक खत्म हो गया है। तो पन्ना और गोलकुंडा, गोलकुंडा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का जो सबसे हैवी वाला डायमंड है वो गोलकुंडा से ही निकला है, उसका नाम है, खैर कोहिनूर तो आपने सुना ही होगा, कोहिनूर सबने पता है ना, कोहिनूर होता है, बट कोहिनूर वर्ल्ड का सबसे बड़ा नहीं है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है कुलिनन, ठीक है, वो दूसरी डायमंड है। बट कोहिनूर एक तरीके से वो आपका कहां से निकला है, गोलकुंडा से ही निकला, इन्होंने गिफ्ट दिया था खिलजी को। चलो, गोलकुंडा, कोहिनूर नहीं, इंडिया का तो कोहिनूर ही है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो कुलिनन है, कुलिनन, ठीक है। ये हो गया आपका विंध्यन रेंज। नेक्स्ट आइए, द्रविडियन रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम पहली हेडिंग, वो स्ट्रक्चर याद आ रहा है, द्रविडियन रॉक सिस्टम का मैंने तुमको दिखाया था ना, वो जिसमें पार्ट लिखे थे उसी में द्रविडियन था ना दूसरा वाला, तो द्रविडियन बता रहा हूं मैं आपको, तो द्रविडियन हेडिंग डालिए, द्रविडियन रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम। इसमें 2-3 चीजें, नंबर 1 600 से 300, 300 600 मिलियन ईयर्स, 600 to 300 मिक्स, 600 से 300 मिलियन ईयर्स है। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो बाकायदा इसमें एक ब्रैकेट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, द नेम द्रविडियन डज नॉट मीन दे आर फाउंड इन साउथ, क्योंकि द्रविड़ वर्ड जनरली ना साउथ में लगता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो द्रविडियन देखो देखा, डज नॉट मीन दे आर फाउंड इन साउथ इंडिया, तो इसका ये मतलब नहीं है साउथ इंडिया में मिलेंगे, नाम है खाली ये रॉक का, ये खाली क्या है आपका नाम है। मैं क्या चीज बता रहा हूं ध्यान से, नए लोग ध्यान से देख लीजिए, मेरे क्या है, ये आपके सामने जियोलॉजिकल टाइम, इंडिया में इतने तरह की रॉक्स हैं, तो जो ऑरेंज वाली रॉक्स है उसको पहले को बोले आर्कियन, दूसरी वाली पुरान है, तीसरी द्रविडियन और चौथी आर्यन है, ये 4 रॉक हैं। इसमें से जो द्रविडियन रॉक है वो चल रही है इस समय, समझ में आ गया। तो द्रविडियन के अंदर वाली बात कर रहा हूं, तो द्रविडियन में देखो नीचे लिखा हुआ है कार्बोनिफेरस, तो वो अभी बताऊंगा वहां की कहानी, समझ गए यहां तक। तो द्रविडियन रॉक सिस्टम पहुंचे हुए हम लोग,
कुड़प्पा, ठीक है। तो द्रविडियन में 2-3 चीजें। पहला द्रविडियन का पहला हिस्सा है गोंडवाना। द्रविडियन में पहली रॉक लिखी है गोंडवाना रॉक्स। गोंडवाना रॉक्स इंपॉर्टेंट, यहां से ध्यान से देखो, ध्यान से पहली चीज क्या लिखा हुआ है, द गोंडवाना सिस्टम डिराइव इट्स नेम गोंड्स द मोस्ट प्रिमिटिव पीपल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। का मतलब आपने सुना होगा, गोंड जनजाति के बारे में सुना भी होगा। तो जो गोंड जनजाति होती है ट्राइबल, उनके नाम पे इसको रखा गया है। तो पहला हिस्सा लिखिए, नॉमिनक्लेचर वाज डन ऑन द गोंड। जो नॉमिनक्लेचर नामकरण हुआ है डैश गोंड जनजाति के नाम पर, गोंड जनजाति के नाम पर। और गोंड जनजाति आपकी मिलती कहां पर है, तो आपके सामने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आपको गोंड जनजाति का निवास होता है, वहां रहती हैं। क्या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन जगहों पे आपको मिलती है पहली चीज गोंडवाना। दूसरी चीज, फॉर्म्ड अराउंड कार्बोनिफेरस पीरियड, कार्बोनिफेरस युग के आसपास इनका निर्माण हुआ है। फॉर्म्ड अराउंड कार्बोनिफेरस पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड के आसपास ये बनी है। अब कार्बोनिफेरस पीरियड के अगर आसपास ये बनेंगी तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ब्रैकेट में लिखो इंडिया के कोल के लिए। तो ब्रैकेट में लिख लो फॉर द इंडियन कोल, इंडियन कोल, भारतीय कोयले के लिए इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम मानी जाती हैं। अब ये मिलती कहां पर है, तो थोड़ा सा टेक्निकल नाम है, थोड़ा ध्यान से निकला, स्टार लगा लो। दामोदर, नेक्स्ट पॉइंट, दामोदर, राजमहल, महानदी, गोदावरी, कच्छ, काठियावाड़, सोन वैली, सोन वैली और वर्धा। सोन वैली और वर्धा, WARDH, ये नदियों के नाम है, ठीक है। सोन वैली और वर्धा, इतनी सारी जगहों पे आपकी ये वाली रॉक्स मिलती हैं गोंडवाना, ठीक है। ठीक है, देखो लिखा है फ्रेश वाटर एंड सेडिमेंट्स एक्यूमुलेटेड इन दीज थ्रू द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल थ्राइव्ड, दिस हैपेंड सिंस, पर छोड़ दीजिए, ठीक है। गोंडवाना समझ में आ गया, ठीक। गोंडवाना के बाद अब आइए मेजर सिस्टम है आपका दक्कन। गोंडवाना के बाद आपका मेजर सिस्टम है डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन के बारे में आपने सभी ने जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत सुना होगा, जो कि महाराष्ट्र के आसपास मिलती है ना। तो सबसे पहले देखो डेक्कन ट्रैप मिल कहाँ रही है, ये इमेज में देखो, यहां पर आपको इसमें ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको पूरा, ये पूरा ग्रीन कलर दक्कन ट्रैप है। तो ग्रीन कलर का मतलब आप देख रहे हैं आधे से ज्यादा महाराष्ट्र है, 80% महाराष्ट्र हो गया, ऊपर MP का भी पोर्शन कवर कर लिया, और इधर काठियावाड़ का गुजरात भी ले लिया। ये काठियावाड़ और गुजरात 2 हिस्सों में होता है, ऊपर नीचे, तो नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो काठियावाड़ कहलाता है, दिख गया। तो इस पूरे एरिया में जो ग्रीन कलर है वो क्या लिखा हुआ है इधर साइड में इंडेक्स में, डेक्कन ट्रैप, समझ गए। तो ये डेक्कन ट्रैप के नाम से इसको डिनोट करते हैं। बहुत खतरनाक जगह है, खतरनाक का सेंस है आपके लिए सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप, जिनको बाद में आए हैं वो लोग नोट कर लीजिए। डेक्कन ट्रैप की लोकेशन इंडिया में महाराष्ट्र बना लीजिए, इंडिया में महाराष्ट्र में डेक्कन ट्रैप एक और बना लीजिए, कुछ नहीं महाराष्ट्र के आसपास का हिस्सा बना लीजिए। पहले तो क्वेश्चन मेंस में आते थे लिखने के लिए, तो मेंस में ना बाकायदा एक एक रॉक को ऊपर आपको फिर एक एक बनाना पड़ता था, बड़ा सरदर्दी का काम था। अब तो काफी कम हो गया ये। हो गया डेक्कन ट्रैप। चलो, डेक्कन ट्रैप के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा आपको, लिखिए
फॉर्म्ड मीसोजोइक एरा टू क्रिटेशियस पीरियड, मीसोजोइक एरा के क्रिटेशियस पीरियड में बना है, मीसोजोइक एरा के क्रिटेशियस पीरियड में, फॉर्म्ड मीसोजोइक एरा इन क्रिटेशियस पीरियड, पहली चीज मीसोजोइक एरा के क्रिटेशियस पीरियड में बना है, नंबर एक। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें पहली लाइन लिखा हुआ है, अच्छा इसमें लिखा तो है, देखो वॉल्केनिक आउटबस्ट ओवर ए वास्ट एरिया ऑफ पेनिसुलर इंडिया लिखा हुआ है, इसका मतलब इसी समय क्या आउटबस्ट हुआ था, वॉल्केनो का आउटबस्ट हुआ था, तो लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट द सेम टाइम वॉल्केनिक आउटबस्ट वाज जनरेटेड, सेम समय इसी समय ज्वालामुखीय विस्फोट हुआ था, वॉल्केनिक आउटबस्ट। तो लॉजिक बात है, यहां देखो लिखा है दूसरी लाइन, बेसाल्टिक लावा फ्लोड आउट ऑफ द फिशर कवरिंग अ वास्ट एरिया अबाउट 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी उस हिस्से से क्या निकला, लावा, और वो लावा आपका क्या हो गया, लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैल गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है को, वॉल्केनिक लावा या बेसाल्टिक लावा कवर द 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर किया। सोच के देखिए 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर, भारत का टोटल एरिया 32 लाख है, उसमें से अकेले 10 लाख इसने कवर किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ट्रैप का मतलब बहुत सारे बच्चों को लगता है जाल नहीं होता, ट्रैप वो जाल नहीं होता। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दीज वॉल्केनिक डिपोजिट हैव फ्लैट टॉप, टॉप कैसा है, ऊपर वाला हिस्सा फ्लैट, एंड स्टीप साइड्स, इसका समझ गए, इसका मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसके जो किनारे हैं वो तीखे किनारे हैं, खड़े किनारे, और ऊपर का हिस्सा वो फ्लैट है, तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, ट्रैप कहलाता है। समझ में आई बात। तो बनाना चाहो तो इसको एक जो पहाड़ों की एपेक्स, जो एपेक्स तुम लोग पहाड़ बनाते हो तो ऊपर वाला हिस्सा कोन बनाते हो ना, तो वहां कोन की जगह फ्लैट बनाओ और ऐसे करके बना दो, जो साइड बनाते हो वो तो तीखा ही बनाओ, एंड अपर पोर्शन जो बनाओगे वो दैट इज फ्लैट। इसको बोलते हैं, देखो वर्ड दिया हुआ है स्वीडिश में, स्वीडिश जो होता है उसमें इसको क्या बोलते हैं, स्टेयर्स या स्टेप, वहां से वर्ड अडॉप्टेड है ट्रैप, तो इस ट्रैप का मतलब ये ट्रैप होता है। समझ गए, चलो डेक्कन ट्रैप, इसकी गहराई लिखो 600 टू 1500 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर में, 600 से 1500 मीटर तक की गहराई होती है इसकी, 600 टू 1500 मीटर। ऑन सम वेयर, कहीं कहीं पर 3000 मीटर टू 3000 मीटर तक की भी गहराई मिलती है, 3000 मीटर तक भी लिखी हुई है। थिकनेस देखो नीचे लिखा हुआ है, बट वो छोड़ दीजिए, इसको लिखिए। अगर एरिया की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, ध्यान से, मेजर एरिया में महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, ये आपका मेजर पोर्शन होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी। इसी वजह से बिल्कुल, जो वॉल्केनो, सिंपल रीजन ही यही है, ब्लैक सॉइल के पीछे यही इसी कारण। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। देखो इसमें कुछ पॉइंट नहीं, इसके नीचे देखो तो इसमें लिखा हुआ है, अरे यार इतने में छूट गया, अच्छा उस वाले में आ गया होगा इमेज में, ठीक है कोई नहीं। नेक्स्ट लिखिए, इस पॉइंट को लिखिए लो जिन्होंने बोला है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है। दीज ब्लैक सॉइल इज नोन एज, ध्यान से स्टार इंपॉर्टेंट, दीज ब्लैक सॉइल इज नोन एज, ये काली मिट्टी कहलाती हैं डैश, रेगुर, REGUR, रेगुर सॉइल के नाम से इनको बोलते हैं, ध्यान से, REGUR, रेगुर सॉइल के नाम से इनको बोलते हैं, रेगुर मिट्टी। बहुत पूछा हुआ है, रेगुर मिट्टी में चाहो तो वैसे तो सॉइल में कवर करोगे, बट फिर भी इसको लिखो सेल्फ फर्टिलाइज्ड सॉइल, स्वतः निषेचित मिट्टी। इसका कुछ मतलब होता है, बताऊंगा मैं।
तो सीधी बात है, जहां पे भी ब्लैक सॉइल मिलेगी वहां पे सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपका, कॉटन मिलना ही मिलना है। ठीक बात है, चलो डन। तो इतना आप समझ गए। तो इतने तरीके की जो रॉक्स होती हैं वो भारत में आपको मिलती हैं, आर्कियन से स्टार्ट होकर के अलग अलग लेवल पे आप आए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ पेनिसुलर इंडिया, हेडिंग डालिए। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार का क्या महत्व है, पेनिसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, अ लॉट ऑफ वाटरफॉल्स फाउंड हियर, कई सारे जलप्रपात मिलते हैं। नंबर 1, अ लॉट ऑफ वाटरफॉल्स, कई सारे वाटरफॉल, जितने भी वाटरफॉल आप कभी देखे हैं, प्रॉपर वाटरफॉल, टंकी पानी गिर रहा हो, वाटरफॉल देखे बड़ा वाला, कौन सा वाला, मसूरी में, हाँ मसूरी में भी, बट वो उतना नहीं है, कैंपटी फॉल ना है, बट उससे भी और बड़े बड़े वाटरफॉल, प्रॉपर वाटरफॉल देखे कभी, कोई वाटरफॉल नहीं देखा, कहाँ देखे हैं भाई, किसी एक का सर हिला, ऋषिकेश, वो छोटे वाले ही। मेजर वाटरफॉल आपको जितना एक्चुअली होगा क्या समझो, वाटरफॉल अगर मेजर आपको देख रहे होंगे इसका मतलब जो पानी होगा बहुत ऊंचाई से गिरना चाहिए ना, और बहुत ऊंचाई से संभावनाएं दो ही जगह की हो सकती है, या तो पहाड़ पे गिरेगा या पठार पे गिरेगा। पहाड़ पे जनरली जो होती हैं पहाड़, वो ना कटिंग की फेज में होता है, कटिंग की फेज का मतलब वहां से नदियां ना उनको भी काट रही होती हैं। याद है वी सेप वैली, नदियां यंग स्टेज में थी, तो जब यंग स्टेज में होती है तो वी सेप वैली में पहाड़ की जब कटिंग करती है ना, तो देखो इमेजिन करो आंखें बंद करके वाटरफॉल, तो जब नदी उधर से आती है और वाटरफॉल बनाती है तो जहां से गिरना शुरू करती है पानी उसके आगे कुछ नहीं होता ना, पूरी खाई खाई होती है। इसका मतलब उस पूरी जो रॉक होती है उसको काट चुकी है, तभी तो वो गिर रहा होगा पानी। कुछ कुछ इमेजिन आ रही, मेरी बात समझ रहे हो भाई, फ्लो आया यहां तक आया और यहां तक आपका रॉक है और यहां से गिरना शुरू होता है, तो फिर इसके बाद ये वाला पूरा हिस्सा गायब होता है ना, तभी तो गिरता है पानी। तो इसका मतलब ये वाला जो रॉक उसको खत्म कर चुके हैं। तो इससे क्या मतलब निकलता है, ये नया हिस्सा होगा पुराना हिस्सा होगा, कॉमन सेंस आपका क्या कहता है कि ये जो रॉक गायब हो चुकी है वहां पे, भाई सीधी बात है, कभी ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा कि वहां रॉक नहीं होगी, वहां शुरू में तो रॉक होगी, नदी ने काटते 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 आज खत्म कर दिया उसको, सीधी बात है ना। तो जब काटते काटते खत्म कर दिया इसका मतलब पुरानी बात हो गई होगी, और जो पहाड़ है वहां पे अभी कटिंग हो रही है, समझ रहे हो। तो नया स्टेज में क्या होगा, माउंटेन होंगे, तो अभी कटिंग हो रही है तो वहां पे इसकी अरे यही बनने की पॉसिबिलिटी कम है ना वाटरफॉल की, लेकिन जहां पे पुराने इलाके होंगे वहां पे बन चुका होगा। तो भारत में नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया का जो मेजर पोर्शन है वो सबसे पुराना हिस्सा है पठार, समझ गए। तो जितने भी मेजर आपको मिलेंगे वाटरफॉल वो कहाँ मिलेगा, साउथ इंडिया में मिलेगा या फिर आप प्लेट्यू में मिलेगा। तो मेजर वाटरफॉल में 2-3 इंपॉर्टेंट नाम, जैसे आगे लिस्ट तो पूरी मिलेगी, प्रिंट आउट पूरे मिलेंगे आपको, बट फिर भी आपको मोटा मोटी समझाने के लिए, इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल सुना आप लोगों ने, कोई बात नहीं, वो मूवी देखी हो चेन्नई एक्सप्रेस, हाँ कर्नाटका में भी है, चेन्नई एक्सप्रेस देखी है आपने, उसमें वो सीन याद आ रहा है, दूध सागर वाटरफॉल होता है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट पे मिलता है आपका, जो कि महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पे मिलता है, ठीक है। ऐसे ही कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है। 2-3 लिख लीजिए, चित्रकूट एग्जाम्पल, चित्रकूट वाटरफॉल बहुत फेमस है, चित्रकूट एग्जाम्पल इसमें पहला पॉइंट, मतलब पहले पॉइंट का एग्जाम्पल। दूसरा होता है दूध सागर, दूध सागर, और थर्ड होता है आपका गरसोपा वाटरफॉल, नाम है उसका, जोग वाटरफॉल बोलते हैं उसको, JOG, जॉग वाटरफॉल, इंडिया का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये, गरसोप्पा लिख नया नाम है उसका, गरसोप्पा, GARCOSSOPP है, गरसोप्पा वाटरफॉल। तो पहली चीज यहाँ सबसे ज्यादा क्या मिलेगा ये। दूसरी चीज है, नेक्स्ट पॉइंट आइए। अच्छा बताइए, ये जो प्लेट्यू मैंने बताया ऑब्वियस है, इस प्लेट्यू में नदियां मिलने की पॉसिबिलिटी होगी या पॉन्ड्स, भाई क्या लगता है आप लोगों को, जो प्लेट्यू वाला पोर्शन है वहां पे रिवर्स ज्यादा बेहतर मिलेंगी या पॉन्ड्स बनाने आसान होते हैं। लॉजिक बात भी है इसके पीछे है, क्योंकि ये पूरा एक चीज समझ लेना, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया की जमीन बहुत टफ है, ठीक। तो जो जमीन बहुत सॉलिड होती है वहां पे खुदाई करना पॉसिबल हो नहीं पाता है,
सही बात है। तो वहां पे अगर आपको रिवर निकालनी है या कैनाल निकालनी है तो कैनाल तो आपको पूरी बनानी पड़ेगी, और मैंने बताया वहाँ ड्रिलिंग बहुत टफ है। तो जब ड्रिलिंग बहुत टफ है तो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी नहर तो संभव नहीं है पॉसिबल। तो उससे अच्छा क्या होता है कि जो छोटा सा गड्ढा होता है उतना बना लो और उसमें क्या कर लो, पानी भर लो। बात समझ गए? तो अगर